अस्सलाम वालेकुम। वन ऑफ मेजर मिस्टेक जो कि ज़्यादातर बिगनर्स करते हैं, ख़ासतौर पे मेरे कोर्सेज़ अटैम्प्ट करने के बाद, क्योंकि मेरे कोर्सेज़ का प्राइम फोकस होता है कि आपने एनिमेटेड कार्टून वीडियोस किस तरह से बनानी है। तो जो मेजर मिस्टेक मैं देखता हूँ वो ये होती है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करते हैं फुली कस्टमाइज एनिमेटेड वीडियो, वो भी बहुत कम अमाउंट के अंदर। मैं अमाउंट मेंशन नहीं करना चाहता, किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता मैं। आई थिंक दैट इज़ अ वर्स्ट थिंग यू कैन ऑफर इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फुलफिल इट। बात यह है कि जब उनके पास फिर ऑर्डर आता है तो उनको यही पता नहीं होता कि हमने इसे फुलफ़िल किस तरह से करना है। हम ये सर्विस प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लिख तो दिया हमने, लेकिन इसे फुलफ़िल कैसे करना ये नहीं पता होता। तो सबसे पहली चीज़, एनिमेशन और कार्टून की दुनिया के अंदर सर्विसेज बाय पार्ट्स ऑफ़र की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मॉडलिंग से शुरू होते हैं। आप सिंपल मॉडल्स की सर्विस अलग से प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह गेम्स मॉडल जो है, जो कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड है, उसके अंदर टेक्सचरिंग की गेम ज़्यादा होती है कि आपने कम पॉलीस के अंदर ज़्यादा काम करना होता है। फिर आप आ जाएँ करैक्टर मॉडलिंग और इसके अलावा आर्किटेक्ट मॉडलिंग, जो कि आर्किटेक्ट के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं। ये सारी सर्विसेज सेपरेटली प्रोवाइड की जाती हैं। ये नहीं कि आप सारा मिला के एक बहुत कम अमाउंट के अंदर ये सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि जो एक यूज़र एंड है उसको नहीं पता कि एनिमेशन वर्क फ्लो किस तरह से चलता है, और आप उसको बता भी नहीं सकते और आपको बताना चाहिए भी नहीं। लेकिन आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए कोई भी चीज़ फुलफ़िल करने के बजट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3D एनिमेशन वीडियोस की सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं तो आप प्लेडागन पे जा सकते हैं, जो कि 1 घंटे में आपको वीडियो बना के दे देता है। और नहीं तो आप iClone पे जा सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी आपको वीडियो बना के दे सकता है। इसी तरह अगर आप कस्टमाइज़ सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं तो वो एक प्राइस टैग के साथ आएगी, क्योंकि आप सब हर चीज़ें कस्टमाइज़ डाल रहे हैं, हर चीज़ के अंदर अपनी एफ़र्ट डाल रहे हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो एक प्राइस टैग के साथ आएगी। इसी तरह अगर आप आर्किटेक्ट के अंदर जा रहे हैं तो आप लुमियन के ऊपर ऑफ़र कर देते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती। बात मैं ये कर रहा हूँ कि आप बाय पार्ट्स सर्विसेज को ऑफ़र करो, आपके लिए ये ज़्यादा फ़ायदा है। और आप अपने आप को किसी एक फ़ील्ड के अंदर लाज़मी मास्टर करो, वो चाहे मॉडलिंग हो, चाहे रिगिंग हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे लाइटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, एक चीज़ के अंदर लाज़मी अपने आप को मास्टर्स करो, वो आपकी प्राइम सर्विस होगी और बाकी सर्विसेज आप साथ-साथ ऑफ़र कर रहे होगे। चीज़ ये है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस लाज़मी होने चाहिए। एक और मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप 2D एनिमेशन के ऊपर जा रहे हो, तो आपके पास बियॉन्ड का ऑप्शन होना चाहिए, उसके बाद टूटले का ऑप्शन होना चाहिए कि जो जिस क्लाइंट का अगर बजट कम है तो आप सिर्फ 1 घंटा, 1.5 घंटा लगा के आप उसको वीडियो बना के दे दो। ये नहीं है कि आप अडोब एनिमेट के ऊपर या फिर आफ्टर इफेक्ट के ऊपर कस्टमाइज वीडियो बनाने बैठ जाओ, अगर उसका बजट कम है। वैसे 2D एनिमेशन के ऊपर GFX मेंटोर का बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, आप उससे जाके अटैम्प्ट करो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको उसके अंदर। सेकंड जो चीज़ है कि आपको अपने आप को डेली बेसिस के ऊपर इम्प्रूव करना पड़ता है, और आप सबसे ज़्यादा चीज़ें कब सीखते हो, जब आपके ऊपर डेडलाइन का प्रेशर होता है। और हमारे यहाँ अप्रोच क्या यूज़ की जाती है कि जब डेडलाइन सर पे आके पड़ती है तो फ़ौरन से याद आता है, चलो सलमान भाई को मैसेज करो, चलो वो मसला हल नहीं करेंगे तो चलो बस साइड पे कर दो, कैंसिल कर दो। यार ये वही वक्त है जब आप एक्चुअली चीज़ों को सीखते हो, क्योंकि आप हज़ार चीज़ें सर्च करते हो एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से रब्ता ना करो, लेकिन एटलीस्ट आपके पास दूसरे ऑप्शंस होने चाहिए। आप गूगल की दुनिया में रहते हो यार, आप एक दफ़ा सिर्फ सर्च करो तो आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम ब्लेंडर की बात करें, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है और बहुत हेल्प करते हैं लोग। फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं, स्टैक ओवरफ्लो है, फोरम्स हैं, आप कहीं पे भी जाके पोस्ट करके अपने प्रॉब्लम को हल करवा सकते हो यार। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले दिनों में एक थोड़ा सा काफ़ी फ़नी सा इंसिडेंट पेश आया था कि एक भाई साहब का मुझे दोस्त का मुझे मैसेज मिला कि मैंने एनिमेशन इसलिए छोड़ दी है क्योंकि आप मुझे रिप्लाई नहीं करते थे। तो मैंने सोचा यार कोई डिज़नी लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे जो कि इसने ऊपर पूछे होंगे, जो कि हल नहीं हो रहे होंगे, तो फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो मैं तो मुजरिम हूँ। जब मैंने जाके ऊपर प्रॉब्लम्स देखे तो वो बेसिक लेवल से भी नीचे के प्रॉब्लम्स थे, जिसको अगर आप वो सिर्फ जो चीज़ उसने मेरे से ही पूछी थी वो सिर्फ उठा के अगर गूगल पे डाल देता तो वो प्रॉब्लम हल हो जाना था। लेकिन अगर आपकी किसी भी चीज़ से या फिर एनिमेशन से डेडिकेशन का ये लेवल है कि एक जगह से अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप उसे छोड़ दोगे, तो आपने अच्छा किया उसे अभी छोड़ दिया, बाद में भी आपने छोड़ ही देना था। बात कहीं और चली जाएगी। हम वापस आते हैं कस्टमाइज एनिमेशन की सर्विसेज के ऊपर। उसमें अगर हम देखते हैं तो मोस्टली जो एनिमेशन की सर्विसेज कस्टमाइज ऑफ़र की जाती हैं वो माइलस्टोन बेस होती हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं कि आपने कस्टमाइज़ कार्टून वीडियो बनानी है, तो फिर आप सबसे पहले करैक्टर से शुरू होगी, पहला माइलस्टोन आएगा, फिर आप उस एनवायरनमेंट पे आओगे, फिर आप रिगिंग पे आओगे, फिर आप लाइटिंग पे आओगे, फिर आप एनिमेशन पे आओगे, और फिर उसके बाद रेंडरिंग करके और फाइनली पोस्ट प्रोसेसिंग करके उसे हवाले कर दोगे। क्लाइंट को पहले ही पता होगा कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। बात यह है कि तो यहाँ एक और छोटा सा मसला आ जाता है कि हम डीपली चीज़ों को कहाँ से जाके सीखें। एनिमेंटोर करके एक चैनल है ब्लेंडर का और माया का, बहुत ज़बरदस्त वो सिखा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसा चैनल उर्दू के अंदर एटलीस्ट पाकिस्तान में तो नहीं है। बहुत ज़बरदस्त वो सिखा रहे हैं ब्लेंडर, और बहुत डीपली जाके चीज़ों को सिखा रहे हैं, डिटेल से सिखा रहे हैं। मेरा एक अपना अंदाज़ है सिखाने का, उनका एक अपना अंदाज़ है। तो अगर आप डिटेल से चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप उनके चैनल के ऊपर जाएँ। टिपिकली अगर एनिमेशन मेकिंग के अंदर देखा जाए तो आपका मोस्टली अर्निंग सोर्स फ्रीलांस ही होता है, लेकिन आपको दूसरे सोर्सेज लाजमी बनाने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब है, आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डाल के अपना एक थोड़ा सा सोर्स बना सकते हैं। आप जो चीज़ें सीख रहे हैं आप उसको ब्लॉग की फॉर्म में लेके आएँ, उस ब्लॉग को पोस्ट करें और उसके ज़रिए आप अर्न कर सकते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा भी होता है कि जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो आप एफिलिएट भी कर सकते हैं। वैसे कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एफिलिएट प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे ब्लेंडर मार्केट है जहाँ पे आप एफिलिएट कर सकते हैं, और बूपा एनिमेशन है, लेकिन उनकी इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। आप अमेज़ॉन के ऊपर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर एफिलिएट कर सकते हैं जो कि एनिमेशन से रिलेटेड है। इसमें आपको दोनों फ़ायदे हैं, लाइक अगर आप ब्लॉग लिखते हैं तो आप एफिलिएट भी कर सकते हैं, प्लस एडसन के ज़रिए भी आप पैसे बना सकते हैं। इसके ऊपर और एससीए के ऊपर इस्माइल भाई का बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, वो कोशिश करूँगा कि मैं उनके चैनल को भी नीचे टैग कर दूँ। खैर ये एक पैसिव इनकम हो जाती है। जो आप स्किल बेस्ड इनकम है उसमें आपका मोस्टली जो स्किल बेस्ड इनकम है उसमें आप मोस्टली रिलाय फ्रीलांस के ऊपर ही कर रहे होते हैं। और फ्रीलांस ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फाइवर से या फिर अपवर्क से या फिर guru.com से करें। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी उस तरीके के लिए यूज़ कर सकते हैं। चीज़ यह है कि आपको किसी भी ऐसी जगह को छोड़ना नहीं चाहिए जहाँ से आपके पास कहीं से कोई भी क्लाइंट आने का चांस हो। फॉर एग्जांपल मेरे लिए जो सबसे अच्छी चीज़ साबित हुई वो थी एड्स के प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप फ्री में एड्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गम ट्री है, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ओलेक्स है। वो मेरे लिए सबसे अच्छे साबित हो। आपके लिए क्या अच्छा साबित हो सकता है वो जाहिर सी बात है, जब आप चीज़ों को ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। बात को ख़त्म करते हैं। कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले तो अपने आप को इम्प्रूव आपने डेली बेसिस के ऊपर करना है। दूसरी चीज़, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आप आर्किटेक्ट के ऊपर जा रहे हो तो आपके पास मैक्स का ऑप्शन भी होना चाहिए, आपके पास लिम्यून का ऑप्शन भी होना चाहिए। और अगर आप कार्टून एनिमेशन के ऊपर जा रहे हो तो आपके पास आईक्लोन का ऑप्शन भी होना चाहिए, और ब्लेंडर का, माया का भी ऑप्शन होना चाहिए। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए ताकि आप मल्टीपल क्लाइंट्स को एंटरटेन कर सको। मैं कोई फ्रीलांसिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ। फ्रीलांसिंग सर हिशाम सरवर बहुत अच्छी सिखा रहे हैं, लेकिन वो भी आपको बोलेंगे पेशेंस इज़ की। इसी तरह अगर आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के अंदर जाएंगे, सर सनी अली हैं वहाँ पे, वो भी आपको कहेंगे पेशेंस इज़ की। और आप किसी भी और फील्ड में चले जाएंगे आपको गुरु कहेगा पेशेंस इज़ की। और आज मैं आपको कह रहा हूँ पेशेंस इज़ की। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। एवं नहीं है, ये सही बात है। अगर आप में सब्र नहीं है, आप हर चीज़ के अंदर हल्ला लल्ला मचा के रखना चाहते हो, तो बहुत मुश्किल है किसी भी फील्ड के अंदर काम करना, क्योंकि रिज़ल्ट्स आने में हमेशा टाइम लगता है। और एटलीस्ट एनिमेशन में तो रिज़ल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेहनत करते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें। कभी भी अपने दिमाग के ऊपर ये लिमिट ना लगाएं कि मैंने ब्लेंडर से बाहर की चीज़ नहीं सीखनी या फिर किसी भी और टूल से बाहर की चीज़ नहीं सीखनी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।